नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कही ये बड़ी बात। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न अंग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान से पाकिस्तान को चेतावनी, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मिलेगा करारा जवाब। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वायुसेना प्रमुख खुद दे रहे अग्निपथ योजना की जानकारी, भ्रम दूर करने में खुद जुटे सैन्य अधिकारी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका बोला वो भारत के लिए है हमेशा खड़ा, उसके संबंधों में रूस नहीं है कोई रोड़ा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी बीजेपी मिशन 2024 को लेकर लखनऊ में बैठक, शामिल हैं कई दिग्गज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को महाराजा गुलाब सिंह राजाभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से ठीक 200 साल पहले 17 जून 1882 में यहाँ से कुछ दूर अखनूर में चिनाब दरिया के किनारे एक दरख्त के नीचे जम्मू की रियासत की बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के साथ रखी गई। उन्होंने कहा कि उस दिन राज्याभिषेक कार्यक्रम में खुद शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही गुलाब सिंह जी को राजा बनाया गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है भारत का अभिन्न अंग। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में 2 साल पहले शहीद हुए सैनिकों को बृहस्पतिवार को श्रद्धांजलि दी थी। और वही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मिलकर पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बोल्ड क्लाइंबिंग वॉल और हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हुए कहा कि भारत सरकार आम कश्मीरियों की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के विकास के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सिंह ने हालांकि राष्ट्र को आश्वस्त किया कि अगर कभी भी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश किया तो सशस्त्र बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हाल में सशस्त्र बलों, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के अथक प्रयासों से यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख खुद दे रहे अग्निपथ योजना की जानकारी, भ्रम दूर करने में खुद जुटे सैन्य अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़े स्तर पर भ्रम फैला हुआ है। इसके चलते देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। अग्निपथ से जुड़े भ्रमों को दूर करने के लिए अब सेना के अधिकारी भी मैदान में आ गए हैं और इसी क्रम में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 6 अग्रिम एयर बेस को संबोधित किया और सबसे पहले वो पंजाब स्थित हलवारा एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने वायुसेना के जवानों को अग्निपथ योजना से संबंधित बारीकियों के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद वायुसेना प्रमुख अन्य 5 एयरबेस पर भी जाने वाले हैं, जहां पर इस योजना से संबंधित डिटेल्स के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका बोला वो भारत के लिए है हमेशा खड़ा और उसके संबंधों में रूस नहीं है रोड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि वो भारत के लिए खड़ा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नई दिल्ली का मॉस्को से भी संबंध बना हुआ है और भारत के रूस से कई दशकों के संबंध हैं। और जब अमेरिका इसके लिए तैयार भी नहीं था या भागीदार के विकल्प के रूप में योग्य नहीं था। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से ये टिप्पणी गुरुवार को पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में आई। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमने भारत से इस संबंध में कई बार बात की है और हमने पाया कि रूस से हर देश का अपना संबंध है और इसी क्रम में भारत का भी रूस से अपना संबंध है, जो कई दशकों का प्रतिफल है और कई और भी देश हैं जो रूस से संबंध बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बीजेपी मिशन 2024 को लेकर लखनऊ में बैठक, शामिल हैं कई दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2024 को लेकर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत पार्टी के सांसदों की बैठक भाजपा के राज्य मुख्यालय पर चल रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह,
प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ, राहुल गांधी को बचाने की हो रही कोशिश, वीके सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। तेलंगाना और बिहार में कई ट्रेनों को प्रदर्शनकारी छात्रों ने आग लगा दी और केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी को बचाने की कोशिश है। पूर्व आर्मी चीफ ने बातचीत में कहा कि जो दंगाई हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देश की सेवा करना ही नहीं चाहते। जो देश सेवा करना चाहते हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस हिंसा के पीछे वो लोग हैं जिनके पास जनता के लिए और कोई काम नहीं बचा है सिवाय लोगों को भड़काने के। बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता ऐसे हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। उनकी पार्टी को लगता है कि अगर दंगे फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को दिया अग्निवीरों के लिए रोजगार तलाशने का निर्देश। वित्त सचिव ने की इसको लेकर बैठक। जी हां दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर सरकार की ओर से अभी हाल ही में पेश की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में बेरोजगार छात्रों के उग्र प्रदर्शन ने सरकार की परेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए कोरोना जैसी भयानक और दुनिया भर में तबाही मचाने वाली महामारी के दौर में भी जी जान लगाकर तैयारियां की हैं। सरकार की नई योजना की सेवा शर्तों को देख उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों के भारी विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकों को अग्निवीरों को नौकरी देने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है और इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में देश के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 साल के अंदर भर्ती करेगा 1.5 लाख कर्मचारी। पीएम मोदी के आदेश पर है फैसला। जी हां दोस्तों, रेलवे ने अगले 1 साल के अंदर 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। यही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को अगले साल जून तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और रेलवे का यह ऐलान लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने बताया कि बीते 8 सालों में हर वर्ष औसतन 43,678 लोगों की ही भर्ती होती थी, लेकिन इस बार 1 साल के अंदर इसके मुकाबले करीब 3 गुना कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। रेलवे का यह ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्हें 2023 के अंत तक 10 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान में अलग इस्लामिक देश जिहाद का ऐलान, टीटीपी से घबराई शहबाज सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकियों के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबायली इलाके में शरिया कानून से शासित क्षेत्र बनाने की मांग और पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान से शहबाज सरकार घबरा गई है और पाकिस्तानी सैनिकों के सैकड़ों बच्चों की हत्या करने वाली टीटीपी आतंकियों को मनाने के लिए अब शहबाज सरकार पाकिस्तानी मौलानाओं का एक दल अफगानिस्तान भेज रही है। ये मौलाना टीटीपी आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे तालिबानी गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान सरकार चाहती है कि टीटीपी शरिया कानून से शासित इलाका बनाने और जिहाद के ऐलान से पीछे हट जाए, लेकिन आतंकी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय जिरगा टीटीपी को केवल सीज फायर के लिए मना सकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीन को एक साथ 47 देशों ने दिया झटका और सुनाई खड़ी खड़ी। जी हाँ दोस्तों, चीन के पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर 47 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर चिंता जताई है और इन देशों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट वहां की स्थिति पर लंबे समय से विलंबित रिपोर्ट प्रकाशित करें। मिशेल ने पिछले महीने सिंजियांग की यात्रा की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में नीदरलैंड्स के राजदूत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा कि हम सिंजियांग में उइगर मुसलमान के मानवाधिकार की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 23 जून को चीन में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक साथ। यहाँ दोस्तों ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, वो 23 जून को बीजिंग में वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि चीन इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष है और इसकी मेजबानी कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। शिखर सम्मेलन वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के विषय को लेकर चीन ने कहा कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन संबंधों पर दिखेगा सीमा पर बने हालात का असर, दिल्ली संवाद में बोले जयशंकर। 3 चीज़ों पर टिके हैं रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हितों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर बने हालात भारत चीन संबंधों की स्थिति में प्रतिबिंबित होंगे। आसियान देशों के कई विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में 12वें दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आसियान भागीदारों की भारत और चीन के बीच संबंधों में रुचि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया वर्तमान में अशांति का सामना कर रही है और कोविड-19 महामारी के बाद बने हालात ने वैश्विक परिदृश्य को और भी अनिश्चित और जटिल बना दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे अपने क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम के भी अपने निहितार्थ हैं और चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या म्यांमार की, इसके अलावा यूक्रेन में संघर्ष ने हमारी खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये वैश्विक परिदृश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को सहयोग बढ़ाने और वास्तव में एक साथ खड़े होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मुंबई में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, शर्तों का उल्लंघन कर बिल्डर ने उड़ाया ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले शहर में ड्रोन उड़ाते समय कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार को पेडर रोड इलाके में हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन पेडर रोड के रास्ते शहर के बांद्रा कुर्ला परिसर जाने वाले थे, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पूरी सड़क का निरीक्षण किया था। एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को सोमवार को सूचित किया कि उसने इलाके में एक ड्रोन उड़ते देखा था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री और एलजी ने हिमालय म्यूजियम और बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल का किया उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल और हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन किया। और जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह पहलगाम पहुंचे। रक्षा मंत्री जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के 200वें राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले गुरुवार को कश्मीर घाटी में एलओसी से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। गुरुवार सुबह श्रीनगर पहुंचने पर रक्षा मंत्री का सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और उत्तरी कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी व अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया था। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में पहुंचे और अग्रिम इलाकों व चौकियों का उन्होंने निरीक्षण किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर आर्मी का बड़ा अपडेट, अगले शुक्रवार से शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी
कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं कर सके। वहीं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनरल पांडे ने कहा कि सेना को उम्र में एक मुश्त छूट का सरकार का फैसला मिल गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। सेना अध्यक्ष ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के अवसर का लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। सेना प्रमुख ने एक बयान में कहा कि उम्र सीमा में बढ़ोतरी के फैसले का निर्णय हमारे कई युवा ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा, जो कोविड-19 के बावजूद भर्ती रैली में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, रोक करते